Hello everyone. In this video, I am doing exercise 6.1 of the chapter Lines and Angles class 9. In exercise 6.1, first question, the figure which is given in the book that I am drawing here. It must be noted that whenever some question of geometry is there in the examination, you must draw the figure. Otherwise, your solution will not be evaluated. Figure is important, AB, and now you will take another line which is intersecting the line AB, and the name of this line is CD. Figure can be made freehand, no need of taking scale. Now from here, this ray is there, this point is O, this is OE ray. So this is the figure. अब क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं. इस फिगर में द लाइन्स AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग एट O. तो आप देख सकते हैं AB लाइन को CD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट के ऊपर? O पॉइंट के ऊपर. और दूसरी चीज दी गई है एंगल AOC और BOE का सम. ये कितना डिग्री दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? 70 डिग्री. आप इसको लिख सकते हो दैट दिस इज गिवन. अब ये एंगल AOC और BOE कौन है? दिस इज AOC एंड दिस इज BOE. इन दोनों का कलेक्टिव सम जो है वो 70 डिग्री दे रखा है, राइट? और एक एंगल BOD यानी ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री का दे रखा है. तो यहां पर आप लिख सकते हो कि BOD एंगल इज ऑल्सो गिवन इक्वल टू 40 डिग्री. दिस इज गिवन. नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. आपको एक तो निकालना है एंगल BOE. जो एंगल आपने फाइंड आउट करना है उसके आगे आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो. और दूसरा एंगल आपने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE. तो ये भी आपने फाइंड आउट करना है, तो आप इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो. नाउ ये अगर आप इस लाइन को हाइड कर देते हो, ये जो नीचे है ऐसे करके हाइड कर दी, तो आपको क्या दिख रहा है? अब ऊपर आपको एक ऊपर लाइन दिख रही है, राइट? और उस लाइन के ऊपर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है. अगर आप इन तीनों एंगल्स का सम करो तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा. और उसका रीजन क्या है? स्ट्रेट एंगल. तो तीनों एंगल्स का सम जो है वो स्ट्रेट एंगल आएगा. तो आपने लिखना है एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE and the sum of all these three angles is 180 डिग्री. एक पॉइंट के ऊपर ये तीनों एंगल बने हुए हैं, तो आपने इसका रीजन क्या लिखना है? स्ट्रेट एंगल. एक पॉइंट के ऊपर जितने मर्जी एंगल बने हों उन सब का सम जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री. अब आप क्या करो, एंगल AOC और BOE को एक ब्रैकेट में ले लो. और इसका रीजन क्या है कि आपको इन दोनों के प्लस की मेजरमेंट जो है वो बिगिनिंग में गिवन में है, दे रखी है आपको. और प्लस COE को आप ऐसे अलग लिख दो. और सबका सम क्या है? 180 डिग्री. अब AOC और BOE का सम आपको कितना दे रखा है? 70 डिग्री. सब्स्टिट्यूट कर दो. प्लस एंगल COE को आप COE ही रहने दो. इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल COE कितने डिग्री का बन जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री. अब आपके पास COE एंगल जो है वो आ चुका. अब आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करेंगे. रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलता है? ये 360 डिग्री में से आपको COE एंगल माइनस करना है. तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE कितने डिग्री का भी अभी आपने फाइंड आउट किया? 110 का.
तो 360 में से आप 110 माइनस कर दो, कितने डिग्री का आएगा? 250 डिग्री का आपके पास कौन सा एंगल आ गया? रिफ्लेक्स एंगल COE। अब आपको निकालना है एंगल BOE, राइट? कहां पर है BOE? BOE। अब आप क्या करो, इसको इजी समझने के लिए जैसे मैंने यहां पर एक पेपर रख दिया ऐसे, तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? CD एक लाइन है जिसके ऊपर ये और ये 3 एंगल्स बने हुए हैं, तो इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हम इसको स्ट्रेट एंगल बोल रहे हैं, राइट? तो दिस एंगल COE प्लस एंगल दिस BOE, पहले ये लिया COE प्लस BOE प्लस BOD, तीनों एंगल्स का सम करेंगे। COE प्लस BOE, यहां पर आपने लेना है एंगल BOE प्लस एंगल BOD, इन तीनों का सम जो है वो क्या होगा? 180 डिग्री। और इसका भी रीजन क्या करेंगे? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब जो एंगल्स की वैल्यूज आपके पास हैं वो आप पुट कर दो। COE आपने अभी फाइंड आउट किया था 110 डिग्री। BOE एंगल आपने तो फाइंड आउट करना है, तो BOE को BOE ही रहने दो, और BOD आपके पास दे रखा है ऑलरेडी 40 डिग्री, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 110 में 40 ऐड कर दो, 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE यहां से क्या निकल जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो भी एंगल्स पूछे गए थे आपने सारे ही फाइंड आउट कर दिए। BOE आपके पास 30 डिग्री आ गया, और रिफ्लेक्स एंगल COE आपके पास कितना आ गया? 250 डिग्री। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। I hope you have understood the solution of question number 1. How did you understand the question? Write your feedback in the comment section, like the video, and if you think that my videos can benefit the other students also, please do share the link of the channel with them. And the one condition must that keep the notifications on, so that you can come to know which video of 9th class I have posted when. Thank you.